हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंदकिशोर क्रिएटिविटी। देखिए फ्रेंड्स, आज हमने ये बहुत प्यारी सी, बहुत खूबसूरत सी 6 नंबर ठाकुर जी के लिए हमने ये ड्रेस बनाई है। 6 नंबर ठाकुर जी की हमारी ये ड्रेस है। देखिए काफ़ी बड़ी है, कैमरे में जो है फुल नहीं आ रही है पूरी, तो इस तरह हमें थोड़ा देखो एडजस्ट करना पड़ रहा है। और बहुत प्यारी है, हैवी लुक में ड्रेस है। देखिए यहाँ ये अलग से डिज़ाइन मैंने बनाया है, फिर मैंने प्लेन बनाया और फिर मैंने ये फ्लावर बनाए। तो मैं थोड़ा नज़दीक से आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन है हमारा। बहुत प्यारी और बहुत अच्छी ये ड्रेस लग रही है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत और कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी ये ड्रेस बनी है। और ये ड्रेस बनाने में मुझे थोड़ा सा टाइम जो है एक्स्ट्रा लग गया, इसीलिए वीडियो भी आज काफ़ी लेट हो गई है। तो चलिए करते हैं इसको बनाना शुरू। और वीडियो देखने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, ड्रेस अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो ये मैंने 3 प्लाई की वूल ली है। ये देखिए ये 3 प्लाई की वूल है और 10 नंबर का यहाँ क्रोशिया लिया है मैंने। ये 10 नंबर का क्रोशिया मैं ले रही हूँ, यानी 3.25 mm का है। तो यहाँ देखिए 6 नंबर कान्हा जी के लिए बनाएंगे। सबसे पहले चोली बना लेते हैं। इस तरह से हम एक नॉट लगाएंगे और यहाँ अब चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो यहाँ मैंने 22 चैन ली है टोटल। और 22 चैन लेने के बाद हमें ऊपर से 3 चैन स्किप करनी है और यहाँ 19th चैन में हमें क्रोशिया हुक को डालकर, ऐसे देखो क्रोशिया हुक को डालना है ऐसे वूल को लपेटकर, और यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये मैंने डबल क्रोशिया बना लिया। और 3 चैन जो हमने ऊपर स्किप की है, वो 3 चैन जो होती है डबल क्रोशिया के इक्वल की होती है, तो इसको भी हम डबल क्रोशिया मानते हैं। तो 3 चैन ये हो गई और एक ये डबल क्रोशिया, तो ये 2 हो गए। तो यहाँ नेक्स्ट में बनाएंगे, नेक्स्ट में भी हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से करते हैं। 3 होते हैं, 3 से हम 2 बनाते हैं। 3 से ये देखो 2 हो गए और 2 से 1। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे इस तरह से। यहाँ मैं सभी में एक एक बार डबल क्रोशिया बना रही हूँ हर एक चैन में। तो हमने 19 चैन से बनाना स्टार्ट किया और 3 चैन ये, तो ये 19 और ये एक ये, तो ये 20 टोटल जो है हमारे पास होंगे। 20 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो इसी तरह से हमें पूरी चैन में बनाना है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने राउंड को कंप्लीट कर दिया है, यानी फर्स्ट रो मैंने कर दिया। और टोटल यहाँ मेरे पास 20 डबल क्रोशिया है। 19th में मैंने स्टार्ट किया था, तो 19 ये हो गई और एक 3 की चैन थी, इसको टोटल मिला के 20 हो गई। अब हम नेक्स्ट रो करेंगे। तो यहाँ मैंने 3 की चैन ले लिया और 3 की चैन लेकर वर्क को टर्न कर लिया। एक यहीं पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे। तो देखो मैंने यहाँ बना लिया साथ ही में। अब नेक्स्ट में बनाएंगे, तो ये नेक्स्ट में मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो ये देखो एक बनाया, एक बार और यहीं पे बनाऊंगी। तो ये मेरे 2 डबल क्रोशिया हो गए। एक चैन बनाई थी 3 की और एक और बनाया था, तो 2 ये हो गए और 2 यहाँ हो जाएंगे। अब नेक्स्ट में भी 2 बनाऊंगी। तो इस तरह से करके मैं हर एक चैन में यहाँ पे 2-2 बार डबल क्रोशिया बना लूँगी। तो चलिए मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मैंने सेकंड राउंड भी कंप्लीट कर दिया है। अब हम थर्ड राउंड पे आ गए हैं, यानी थर्ड रो। और थर्ड रो में हम ये वाला कलर लगाएंगे, इसके साथ कॉम्बिनेशन मिलाएंगे। तो यहाँ मैं ऑरेंज कलर ले लिया है मैंने, इसको जॉइंट करेंगे और ये वाइट वाला ऐसे खींच लेंगे। तो यहाँ मैं 3 चैन लूँगी, 1 2 3, इसको थोड़ा खींच के रखेंगे
वर्क को टर्न करेंगे और यहीं पे ये देखो इसको दबा लेंगे यहाँ पे, और यहीं पे एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये हमारे यहाँ 2 हो गए हैं। अब नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे, उससे नेक्स्ट में भी एक बार बनाएंगे, और उससे नेक्स्ट में भी एक बार बनाएंगे। यानी कि मैंने फर्स्ट टाइम तो मैंने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, और 3 बार मैंने एक एक डबल क्रोशिया बनाया, यानी कि 3 चैन में मैंने एक एक डबल क्रोशिया बनाया, और यहाँ 2 हो गए हैं हमारे, एक एक एक, 3 में एक एक बनाया। अब फोर्थ में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, ट्वाइस बनाएंगे, एक हो गया। और देखो यहीं पे मैं अब एक बार और बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने फोर्थ चैन में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया बना लिया है। अब फिर से मैं 3 डबल क्रोशिया एक एक में बनाऊंगी, एक एक हो गया। अब नेक्स्ट में एक बनाऊंगी, यानी कि 3 चैन में एक एक बार बनाना है, और फोर्थ चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखो 3 में एक एक बार बना लिया। अब यहाँ फोर्थ में मैं 2 बार बनाऊंगी, एक हो गया, एक बार और यहीं पे बनाऊंगी। तो इसी तरह से हम फ्रेंड्स इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं कर लेती हूँ ये भी, फिर आगे बताऊंगी कैसे करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने थर्ड राउंड भी कंप्लीट कर दिया है। मैंने 3 सिंगल बनाए और एक में डबल बनाया, 3 सिंगल एक में डबल, इस तरह से, यानी कि 2 बार बनाए। इस तरह से करके मैंने राउंड को कंप्लीट कर दिया है। और फोर्थ राउंड देखो हमें कैसे करना है। यहाँ मैं देखो 2 चैन लूँगी, अब 1 2 2 मैंने चैन ली, और हर एक में मैं इसी तरह एक यहाँ पे बनाऊँगी, जहाँ चैन ली है 2 की वहीं पे इस तरह से करके, और मैं देखो इस तरह से तीनों को एक बार निकाल दूँगी। तो यहाँ मैं जो है हाफ़ डबल क्रोशिया बना रही हूँ, हाफ़ डबल क्रोशिया बोलते हैं इसको। इस तरह से इसमें लिया और इस तरह से कर दूँगी। तो मुझे सभी में ऐसे ही करना है, मुझे कहीं पे कुछ घटाना और बढ़ाना नहीं है, सिर्फ मुझे हाफ़ डबल क्रोशिया करना है, और थोड़ा छोटा छोटा ही करना है। ये देखिए, तो जैसे सिंगल क्रोशिया जब जैसे करते हैं ना, वही हमें करना है। ये देखिए, तो हमें ज़्यादा नहीं करना है, तो बस इतना ही करना है इसको, मतलब इतनी मुझे चौड़ाई रखनी है। तो मैं ये हाफ डबल क्रोशिया बना रही हूँ यहाँ पे। तो चलिए कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ फोर्थ राउंड भी कंप्लीट कर दिया है, और सभी में मैंने हाफ डबल क्रोशिया किया है, एक एक बार, कहीं पे इंक्रीज़ नहीं किया है, डिक्रीज़ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। और ये मेरे पास थर्ड राउंड में 46 डबल क्रोशिया थे। यहाँ जब हमने इंक्रीज़ किए थे तो ये हमारे पास 46 डबल क्रोशिया थे, और ऊपर तो इंक्रीज़ किए ही नहीं है फोर्थ राउंड में, तो हमारे पास 46 ही डबल क्रोशिया हैं। अब हमें क्या करना है, देखो इस तरह से इसको करेंगे, हम चोली बनाएंगे। और इस चोली को अब हमें 3 पार्ट्स में, यानी 46 को हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब यहाँ हम ये वाला कलर लगाएंगे, वाइट कलर, और 46 को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, वो इसलिए क्योंकि हम फ्रंट के भी रखेंगे, बैक के रखेंगे, और जी हम आर्म होल के लिए भी रखेंगे। तो इसको यहाँ पे इस तरह से जॉइंट कर लेते हैं। अब हम एक चैन बना लेंगे। यहाँ हमें ये खींचना नहीं है, ज़्यादा लूज़ थोड़ा रखना है। तो ये देखिए, एक हो गई, 2 3 3 मैंने चैन बना ली। अब इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो कि कैसे करेंगे, तो देखो इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है ना, तो ये टोटल 46 है। और तो मैं 7 इधर रखूँगी और 7 इधर रखूँगी, 14 हो जाएंगे, 14 मैं इधर रखूँगी, 28 हो जाएंगे। तो बाकी बचे 28 18 हमारे पास बचेंगे। तो 9 मैं यहाँ रखूँगी, और 9 मैं यहाँ आर्म होल के लिए रखूँगी, 9 9 आर्म होल के लिए रखूँगी, 7 7 फ्रंट में रखूँगी, और 14 मैं बैक में रखूँगी। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना वर्क को ये राउंड हम स्टार्ट करते हैं। तो एक चैन पहले ली थी, और 2 ये ले ली, 3 हो गई टोटल। एक मैं यहीं पे बनाऊँगी, तो ये देखिए ये टोटल 2 हो गए हैं। अब नेक्स्ट में बनाएंगे, तो ये 3 4 5 6 7, आगे 1 2
3 4 5 6 7 8 9 9 स्किप करने हैं और 10 में हमें क्रोशिया हुक डालकर डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से यहाँ पे कर लेते हैं, इस तरह से। सॉरी, मैंने वो धागा तो इस पर लपेटा ही नहीं है, ऐसे किया और यहाँ, तो ये देखिए इस तरह भी कर सकते हैं। ये हो गया ना। अब यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट में। अब ये बैक में काउंट होगा 1 2 3। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा हो जाएगा आर्म होल। ये हो गया, ये देखो ये बैक में हो गया। तो ये 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 हो गए, यानी कि 14 हमारे पास हो गए। फिर से हमें राउंड 9 काउंट करने हैं और आर्म होल के लिए स्किप करने हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 में हमें क्रोशिया हुक को डालना है। तो देखो ये फ्रंट में रखेंगे हम, ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। इस तरह से रखा, ये देखो इसमें डालना है ना, इस तरह से रखा और जिसमें डाल रखा है उसमें। तो ये वाली चैन हो गई हमारी, ये 10 नंबर की, और यहाँ जिसमें हमने पहले से क्रोशिया बना रखा है तो उसमें डालना है और इस तरह से हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए ये हो गया और इसको ऐसे करके यहाँ पे नेक्स्ट बना लेंगे। तो ये एक फ्रंट में काउंट होगा, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 और एक ये लास्ट 7। तो अब देखो इस तरह से किया, ये हमारा आर्म होल हो गया और ये भी आर्म होल है। तो ये देखिए 2 आर्म होल हो गए ये दोनों साइड के, और इस तरह से हमारी चोली बने हैं। ये देखिए, आप इसको फ्रंट में रखो या इसको फ्रंट में रखो, वो आपकी मर्जी है। ये देखिए इस तरह से बनेंगे। अब मैं यहाँ पे 2 राउंड और बना लूँगी, इससे अलग 2 राउंड बनाऊँगी और जितने ये है उतने ही रखने हैं, यहाँ पे मैं नहीं बढ़ाऊँगी, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से 3 चैन बनाई और सभी में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाऊँगी। यहाँ चैन के पास मैं एक लेती हूँ हमेशा, वो हमेशा ही लेना है वरना तो हमारे जो है ना डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये देखिए हो गया और इसी तरह मैं 2 राउंड बना लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे। ये देखो फ्रेंड्स, तो ये देखो मैंने यहाँ पे 3rd राउंड पूरे कर दिए, 3 राउंड किए हैं और अब इस तरह से ये जो हमारी चोली है कंप्लीट हो गई है। आप ये करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं भी 5 राउंड मतलब 2 राउंड ये वाले करके इनफ हो जाएगी चोली। और ये करोगे तो थोड़ी ऐसे खड़ी रहेगी, वरना तो ऐसे फैल सी जाती है जब राउंड कम होते हैं। तो मैंने ये इस तरह से कंप्लीट कर दिया। 6 नंबर ठाकुर जी की चोली है। अब मैं यहाँ इसका घेरा बनाऊँगी। तो यहाँ क्या करना है, हमें स्लिप स्टिच करना है। पहले इसको हम स्लिप स्टिच करके यहाँ जॉइंट कर देते हैं। जो 3 की चैन लेते हैं ना हम उसमें, तो 3rd चैन में इसको यहाँ स्लिप स्टिच कर दिया। अब नेक्स्ट में फिर से स्लिप स्टिच करके मैं यहाँ तक आऊँगी, आर्म होल के पास तक, और आर्म होल के पास आकर फिर अपने घेरे को हम स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए और घेरे को कैसे स्टार्ट करना है मैंने बताया है कि जो हम बड़ी ड्रेसेस बनाते हैं। तो यहाँ मैं आ गई हूँ, अब मैं 3 चैन बनाऊँगी। तो मैं पहले भी काफ़ी वीडियो में बताया है कि हम जो बड़ी ड्रेसेस बनाते हैं उसमें घेरा हमें कैसे स्टार्ट करते हैं। एक बार यहाँ पे 2 बनाएंगे। तो मैंने 3 की चैन ली, इसको डबल क्रोशिया की इक्वल होती है तो डबल क्रोशिया मानते हैं, और यहीं पे एक और डबल क्रोशिया बनाया।
तो ये हमारे यहाँ हो गए 2 डबल क्रोशिया। तो देखिए एक ही चैन में 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और उससे नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हो गया और एक मैं यहीं पे बना रही हूँ देखो। तो ये मैंने यहाँ 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं और अब नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, उससे नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह 1 2 1 2 करके हम पूरे राउंड को यहाँ कर लेंगे कंप्लीट। तो चलिए मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे सेकंड राउंड कैसे करना है। उसमें हम थोड़ा वर्क करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। तो इसी तरह से मैं कर लेती हूँ इसको कंप्लीट। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने फर्स्ट राउंड इसी तरह से जो है कंप्लीट कर दिया है। ऑल्टरनेट बनाकर एक में 2 बार बनाया, एक में 1 बार बनाया है। एक चैन में 1 बार डबल क्रोशिया और एक चैन में 2 बार डबल क्रोशिया। तो यहाँ देखिए मैंने एक चैन बना दी है, 2 और 3। तो ये सेकंड राउंड हमारा चल रहा है। मैंने 1 डबल क्रोशिया बना दिया है, 1 बार और यहीं पे बनाएंगे। तो यहाँ देखो 1 बार और बनाया, तो ये हमारे पास हो गया 2 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट में हमें क्या करना है, यहाँ देखो यहाँ बनाना है 1 2 3 4 5 5 हो गए, 6 और एक ये 7। तो मैंने 7 बार इस तरह से लिया और यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, ये देखो सभी को एक बार में निकाल दिया और एक पफ स्टिच बना दिया। तो पफ स्टिच मैंने बना दिया, एक चैन ली और नेक्स्ट में हमें यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना दिया मैंने। तो देखो 1 डबल क्रोशिया यहाँ बना दिया। अब नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 बार हो गया, 1 बार और बना। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए और फिर से यहाँ हम एक पफ स्टिच बनाएंगे इस तरह से। एक चैन ले लेते हैं पहले, एक चैन बनाई और अब यहाँ पफ स्टिच बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। फिर से सभी को एक बार में निकाला और ऐसे ही बनाया, एक चैन बनाई और उसी के यहाँ देखो बराबर में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और अब नेक्स्ट में 2 बनाएंगे यहाँ पे, 1 और एक और पास में ही। तो ये 2 हो गए, एक चैन लेंगे, फिर यहाँ पे पफ बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। 7 को एक बार में निकाल देंगे और देखो ये वाला भी अभी हमारे पास है और अब इनको ऐसे निकाल देंगे। तो ऐसे निकाल कर एक चैन लेंगे, फिर से यहाँ नेक्स्ट में कोई स्किप नहीं कर रही हूँ मैं, देखो बनाती जा रही हूँ लगातार। तो 1 डबल क्रोशिया होगा और नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं कर लेती हूँ राउंड ये वाला कंप्लीट, नेक्स्ट में बताऊँगी फिर क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने राउंड जो है मेरा कंप्लीट हो गया। अब देखो ये पफ बना है और ये एक चैन यहाँ रह रही है, तो यहाँ हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखो हमने यहाँ देखो यहाँ क्या किया है, सभी में 1 डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट में 2 बनाए, 1 बनाया नेक्स्ट में 2 बनाए। इसी तरह से मैंने देखो स्टार्टिंग में 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, यानी कि एक चैन बनाई थी और वहीं पे 1 डबल क्रोशिया बनाया था। तो एक नहीं बनाया था ना, वो एक ये बन गया। और अब यहाँ पे थर्ड चैन में हम इसको क्या करेंगे, जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए हमारा राउंड जो है कंप्लीट हो गया। एक क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये हमारा जो है राउंड बिल्कुल सही से अच्छे से बैठा है, कोई फंदा इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ, तो कमी नहीं पड़ी है, मतलब एडजस्ट नहीं करना पड़ा हमें, बिल्कुल फिट बैठे हैं। तो अब यहाँ क्या करना है, ये देखिए 1 2 3 चैन ली, यानी ये हो गया 1 डबल क्रोशिया और एक और मैं यहीं पे बना लूँगी, ये देखो। तो ये 2 हो गए, एक चैन बनाएंगे और अब यहाँ पे देखो ये जो है ना, इसके बीच में ये देखो इस तरह से दिख रहा है आपको होल, पफ के ऊपर यहाँ पे एक होल है, ये देखो इस तरह से ये होल है, क्योंकि हमने सभी को एक बार में निकाला था तो यहाँ पे एक होल बन गया था, चैन बनाई थी जब।
तो उसी होल में हमें दोबारा से पफ बनाना है। तो ये देखो 2 हो गए, 3, 4, 5, 6 और ये 7। 7 बार यहाँ बनाए थे, 7 ही बार यहाँ बनाया और सातों को एक बार में निकाला। तो ये देखो, ये जब हम ऐसे निकालते हैं ना तो यहाँ पे ये होल बन जाता है। ठीक है, फिर से एक चैन ली और यहाँ पे अब हम बनाएंगे। तो अब ये 3 है, 3 से हम यहाँ पे 4 कर देंगे। ठीक है, तो ये 4 कैसे करेंगे, एक यहाँ बनेगा, 2, 3 और एक यहाँ 4। तो चलिए बना लेते हैं। एक यहाँ, 1, 2, 3 और यहाँ, हाँ यहाँ भी तो एक चैन ली थी ना, तो उसमें बना लेंगे 4। फिर से होल में बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 हो गए, 7 को एक बार में निकाल दिया और एक चैन ली। फिर से यहाँ पे बनाया पास में ही एक डबल क्रोशिया, एक नेक्स्ट में बनाएंगे 2, एक नेक्स्ट में 3, एक जो यहाँ पे हमने एक चैन ली थी उसमें बनाएंगे। तो ये हमारे हो गए 4। फिर से इस होल में पफ बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक ये 7। तो इसी तरह से हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे। और बताने देखो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, मैंने यहाँ 3 बनाए, 3 से मैंने 4 बनाए, पफ के ऊपर पफ बनाया। इसी तरह 4 से फिर 5, फिर 6, फिर 7, इस तरह इनको बढ़ाते रहेंगे और पफ के ऊपर पफ बनाते रहेंगे। तो चलिए, वीडियो को क्यों इतना लंबा बनाना, तो मैं इसका जो है घेर बना लेती हूँ। इसी तरह से कुछ राउंड कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊँगी। ठीक है ना, तो मैं दिखाती हूँ बना के। इस राउंड में भी मैं एंड में आ गई हूँ। मैं कहा चलो एक बार मैं ये बता देती हूँ आपको, फिर मैं कुछ राउंड करके ही दिखाऊंगी। तो ये देखो, यहाँ मैंने 2 बनाए थे और अब एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा। तो इस तरह से 4 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो ये देखो, एक ये हो गया और एक ये हो गया और 4-4 ही हमने सभी में बनाए हैं बीच में। तो देखो 4 हो गए। अब यहाँ पे मैं इसको जॉइंट कर देती हूँ। अब देखो, आपको आगे कैसे देखना है, यहाँ पे देखो 1, 2, 3, इस तरह से मैं बताऊंगी। तो आप हर राउंड में हिसाब लगा लेंगे कि आपको यहाँ कैसे बनाना है। तो देखो, यहाँ पहले 2 थे, फिर यहाँ 4 हो गए, 3 थे, यहाँ पे 3 थे, यहाँ 4 हो गए। अब हमें 5 बनाने हैं ना, तो देखो एक ये हो गया। अब यहाँ देखो पहले कितने होंगे, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा, 3 बनेंगे ना। तो एक मैंने यहाँ बना दिया और एक मैं यहाँ बना लेती हूँ। तो ये मैं 2 बना लूँगी और 3 ये बनेंगे, 5 बन जाएंगे। फिर इसी तरह यहाँ पे 5 आप बना ही लोगे। एक यहाँ देखो, यहाँ स्टार्टिंग में 1, 2, 3, 4 और 5। तो इस तरह से हमें राउंड को बनाते हुए आगे तक जाना है। तो मैं अब कुछ राउंड बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इतनी मैंने ये कंप्लीट कर ली है। ये ड्रेस इतना हमारा घेरा बन गया है और देखिए बिल्कुल इसमें झोल नहीं है कहीं पे भी, बहुत अच्छे से हमारा घेरा बन रहा है। तो यहाँ देखिए, ये मैंने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले मैंने 3 यहाँ पे रखे थे, ये 3 बनाए थे डबल क्रोशिया और एक मैंने यहाँ पे ये देखो पफ स्टिच बनाया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये 4 बनाए, फिर यहाँ पे मैंने 5 बनाए बीच में और फिर यहाँ मैंने 6 बनाए बीच में। तो 6 तक मैंने बनाकर 1, 2, 3, 4 राउंड ये करने के बाद मैंने पफ स्टिच के 2 राउंड मैंने सिंपल ये ऑरेंज कलर से किए। इस वूल से मैंने 2 राउंड किए और देखो मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, सभी में एक एक किया। और यहाँ पे पफ स्टिच की जगह पर मैंने यहाँ इसमें पफ स्टिच बनाने की बजाय मैंने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। ये देखो, मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाए, उसके बाद अगेन मैंने ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाए और सभी में एक एक डबल क्रोशिया बाकी में बनाया। तो इस तरह से मैंने ये 2 राउंड भी कंप्लीट किए और ये इतना घेर मेरा बन चुका है, ये देखिए।
और ये देखो बहुत प्यारी मतलब कॉम्बिनेशन इसका बहुत प्यारा लग रहा है। और ये जैसे चोली पे हमने ये किया था ना, इसके हिसाब से ये देखो कितना प्यारा हमारा ये लग रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मैं आगे जो है वर्क करूँगी वो मैं वाइट कलर से करूँगी। तो यहाँ देखिए ये मैंने इसीलिए मैंने कट नहीं किया था, तो मैं इसको कर लूँगी। पहले मैं यहाँ पे ये वाले 2 ले लेती हूँ, लास्ट के जो मैंने जॉइंट किया था ना वर्क को। तो ये देखो इस तरह से मैं करूँगी तो ये अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ मैं इसको यहाँ जॉइंट कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने जॉइंट किया। और उसके बाद हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे मैंने चैन बनानी है 3 चैन बनाई, जो कि हमारे डबल क्रोशिया के बराबर की होती है। तो ये डबल क्रोशिया की हाइट की होती है ना, तो इसीलिए इसको डबल क्रोशिया के ही मानते हैं। और एक और मैं यहीं पे बनाऊंगी डबल क्रोशिया। तो ये देखिए ये हो गए 2 डबल क्रोशिया। और नेक्स्ट में बनाऊंगी ये 1 होगा। तो टोटल हमारे 3 हो गए। अब नेक्स्ट 4 हो गए। और ये 5 6 7 8 9 10। तो ये देखो ये मैंने 10 डबल क्रोशिया यहाँ बना लिए हैं। 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें क्या करना है, 11th में ये देखिए यहाँ पे 11th में 1 डबल क्रोशिया बनाया, 11th में बनाया 1 डबल क्रोशिया। फिर 2 चैन बनाई। 2 चैन बनाने के बाद उसी 11th में यानी सेम पैलेस पे ये देखो मैंने डबल क्रोशिया बना रखा ना, यहीं पे एक और हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। तो ये देखिए ये क्या हुआ, ये एक वी शेप यहाँ पे बन गया। देखो वी बन गया, ये उल्टा वी बन गया है इस तरह से। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल के रूप में बन गया। पहले 11th में हमने क्या किया, डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चैन बनाई, फिर उसी में डबल क्रोशिया बनाया एक ही जगह पर, ठीक है ना, सेम प्लेस पे बनाया। तो इसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ देखिए इसके बाद यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाई। और इस वाले पे इस डबल क्रोशिया पे हमें यहाँ पे हमें लगभग 12 या 10 या 12 इतने हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो एक ये हो गया, 3 की चैन को भी डबल क्रोशिया मानते हैं। और एक ये हो गया, 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 में हमारा जो है इतना बनता है, इतना बनता है। तो आगे देखो, अगर आपके पास वूल जो है मोटी है तो आप 10 कर सकते हो, पतली है तो 12 की बजाय 13 14 15 जो इतना भी आप चाहो उतना, मतलब 2-3 बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दिया। और अब क्या करेंगे, देखो वर्क को मैं घुमा रही हूँ अपने घेरे को, और अब यहाँ आ गए हैं हम, ठीक है। तो यहाँ आने के बाद अब हमें यहाँ पे इस तरह से किया हमने स्लिप स्टिच। और अब यहाँ पे हमें चैन बनानी है 3 और दोबारा से यहाँ पे हमें 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉरी फ्रेंड 9
10, 11 और एक ये 12 हो गए। अब हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच करना है। 12 होने के बाद ये 3 अप्लाई किया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है, तो यहाँ देखिए ये हमने फिर से यहाँ 3 ये स्लिप स्टिच करना है। और उसके बाद ये देखो इधर भी बना दिया, इधर भी बना दिया। अब जो मैंने चैन ली थी 2, बीच में हमने 2 चैन ली थी ना ये वाली, अब हमें यहाँ पे बनाना है। ठीक है, फिर से 3 चैन लेंगे, 2 3 चैन ली। और 3 चैन लेने के बाद अब हमें यहाँ पे भी 12 बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ फ्रेंड। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स यहाँ मैंने 12 इसमें भी बना दिए हैं। और ये अब मैं यहाँ स्लिप स्टिच कर दूँगी। तो ये देखिए मैंने स्लिप स्टिच कर दिया। और स्लिप स्टिच करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ नेक्स्ट में ये देखो इसमें तो मैंने ये बनाया था, अब नेक्स्ट चैन में मैं यहाँ बना रही हूँ डबल क्रोशिया। फिर से यहाँ मुझे काउंट करके 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखो 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और 11 में क्या करना है, ये देखो ध्यान से। 11 में एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चैन बनाई, फिर से 11th में ही हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए, और फिर अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले 12 बनाने हैं डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे बनाने हैं 12 और फिर यहाँ पे बनाने हैं। तो देखिए इस तरह से बनाकर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक फ्लावर आ जाएगा। तो ये देखिए 3 पत्ती का हमारे पास फ्लावर बन जाएगा। तो चलिए मैं ये राउंड जो है इस तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको आगे बताऊँगी कि आगे क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये राउंड भी हमारा हो गया है कंप्लीट। और अब देखिए ये हमारा लास्ट राउंड बचा हुआ है। तो लास्ट राउंड में हमें कि ये वाली वूल यूज़ करनी है और इस तरह से अब ये वाला लगाएंगे हम। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ऐसे किया, ये देखो। और अब यहाँ पे इसको 1 2 3 अब यहाँ बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाना है नेक्स्ट में। तो यहाँ तक मैं डबल क्रोशिया करते हुए ये फ्लावर तक आ जाऊँगी जहाँ हमने फ्लावर्स बना रखे हैं। सभी में एक एक हमें बनाना है डबल क्रोशिया। तो ये देखिए यहाँ तक हमने डबल क्रोशिया बना दिया है। अब हमें क्या करना है, 1 2 3 चैन बनाने के बाद देखो 3 चैन बनाई, थोड़ा लंबा खींचा, और एक इस नेक्स्ट में सेकंड चैन में हमें इस तरह से क्रोशिया को डालना है और खींच लेना है। यहाँ हमें उंगली में दबा लेना है इसको, फिंगर में, और ताकि ये छोटा ना हो, लंबे रखने हैं हमें। फिर से ऐसे करना है। तो 2 बार हुआ और ये 3 बार, 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10। तो हमें इस तरह से 10 टाइम्स करके और सभी को एक ही बार में निकाल दिया और ये कर दिया। जैसे हमने ये बनाए थे ना 7 टाइम पफ स्टिच, तो ये 10 टाइम्स करके बनाए हैं और ये मैंने पफ बनाया। तो यहाँ पे फिर से 1 2 3 चैन बनाएंगे और यहाँ बिल्कुल फ्लावर्स के इस साइड इसको यहाँ पे अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बना दिया। अब फिर से यहाँ तक बनाएंगे, यहाँ तक हमें डबल क्रोशिया करते हुए ही जाना है और हर एक चैन में एक बार डबल क्रोशिया करना है। ये हमारी ड्रेस का जो है लास्ट राउंड है, इसके बाद हमारी ड्रेस कंप्लीट हो जाएगी।
तो ये देखिए यहाँ तक मैं आ गई हूँ। डबल क्रोशिया बनाते हुए फिर से 2 3 चैन बनाई और ये देखिए ऐसे लंबा खींचा और ये सेकंड चैन में हमें क्रोशिया को डालना है और ऐसे खींच लेना है। तो हमें 10 बार जैसे डबल क्रोशिया बनाते हैं ना वैसे ही धागा लेना है क्रोशिया पर। इस तरह से देखो ऐसे धागा लिया और इसमें एंटर करके फिर से हमने वूल को लेकर ऐसे खींच लेना है। 4 हो गए, 5 6 7 8 9 और ये 10। तो 10 हो गए हैं हमारे कंप्लीट। और फिर सबको 10 के 10 हमने एक ही बार में यहाँ पे निकाल देने हैं। यहाँ पे ये देखो निकल गया ना। तो ये हो गया 3 बनाया। फिर से नेक्स्ट में यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये देखो इस तरह से हमें राउंड को कंप्लीट करना है। इसी तरह से करते हुए कंप्लीट करना है। उसके बाद ये देखो जो हमने पफ बनाया था ना उसको इस तरह से फूल के अंदर डाल देंगे। ये देखो तो ये कुछ इस तरह से जो है हमारा फ्लावर्स दिखेगा। ये देखिए इस तरह से हमारा फ्लावर्स दिखेगा। उसके बाद देखो जो ड्रेस होगी बहुत प्यारी लगेगी। तो मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये राउंड भी मेरा हो गया कंप्लीट एंड फाइनल ये ड्रेस कंप्लीट हो गई है। और देखिए बहुत प्यारी ये ड्रेस लग रही है। एक तो कलर कॉम्बिनेशन इतना प्यारा है, ऊपर से डिज़ाइन इसका बहुत प्यारा है। तो इसमें कुछ भी डेकोरेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी देखिए डेकोरेटेड है फ्लावर से। एंड देखिए मैं दिखा दूँ इसका नज़दीक से जो इसका डिज़ाइन है। और देखो ऊपर करूँ तो कैमरे में कंप्लीट नहीं आ रही है, इसीलिए मुझे नीचे से ही दिखानी पड़ेगी। एंड ये देखिए इस पे फ्लावर्स वगैरह। आप इसको छोटी ड्रेस में भी बना सकते हैं, बड़ी ड्रेस में भी बना सकते हैं, इससे बड़ी भी आप बना सकते हैं। ये मैंने 6 नंबर ठाकुर जी के लिए बनाई है। ये देखिए चोली में इस तरह से मैंने बनाया है। बहुत ही खूबसूरत ये ड्रेस लग रही है। आप किसी भी साइज़ में चाहो तो आप बना सकते हो। तो मैंने इस तरह से इस ड्रेस को बनाया है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ड्रेस के लिए ही लाइक करना, लड्डू गोपाल के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।